जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12 का मैथ्स का गैस पेपर है। और इस गैस पेपर का नाम आपका दिख ही रहा होगा कि टारगेट गैस पेपर है। यह बड़ी ही फेमस गैस पेपर है यह, और अभी मैक्सिमम बच्चे इसी को बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन हमने आपको बताना शुरू किया था। तो पिछले वीडियो में हम लोग 46 नंबर तक, माफ़ करेंगे 45 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो एक वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग 46 से लेकर और इसमें जितने भी डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम है आपका 86 तक, सभी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि सॉल्व करने का तरीका बच्चों को पता होता है तो फिर गलत होने का चांस नहीं रहता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसको याद नहीं किया जा सकता है और इसे समझ के बनाया ही जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, आपको इसी गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां ख़त्म होता है वहां पर आपका लास्ट में देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला का कलेक्शन दिया गया है। इस फार्मूले को आप निश्चित रूप से याद कर लें, क्योंकि हमने देखा कि 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप लोगों को सिर्फ फार्मूला पर आधारित होता है। तो और बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह जो है यह टारगेट गैस पेपर ने फार्मूले को कलेक्ट किया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 सबसे पहला है। इसमें डिफरेंशिएट आपको करना है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स को। तो यह जो है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में आपने इस तरह का एक फॉर्मूला ही देखा होगा कि इसका जो वैल्यू होता है यह π/2 होता है। अब π/2 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो π/2 का जो वैल्यू अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। इसके बाद 47 में आप देखिए दिया गया है y = sin 2x दिया गया है, और यहाँ पर d2y/dx निकालना है, dx² निकालना है। तो यहाँ देखिए कि ये एक फंक्शन तो है ही और इसके साथ एक दूसरा फंक्शन भी लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आपका cos 2x हो जाएगा। अब फिर 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा सिर्फ 2 आता है, चूँकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये आपका 2 cos 2x हो जाता है। अब फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका cos 2x का। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन जो है ये आपका -sin 2x हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 2x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा जिसका डिफरेंशिएशन 2 आता है। तो इस तरह से ये आपका -4 sin 2x हो जाता है। अब -4 sin 2x जो है आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करना है। तो यहाँ sin x को डिफरेंशिएट करना है log x के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा है कि हम लोग एक sin x को मान लेते हैं u एक फंक्शन है, और log x को हम लोग v मान लेते हैं। तो आपको निकालना है du/dv निकालना है। तो du/dv को हम देखिए तो du/dx और dv/dx इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको इससे जो है du/dx हम लोग को निकाल लेना है। तो x के रेस्पेक्ट में साइन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा cos x होता है। उसके बाद इस v को हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ पर जो है इस वैल्यू को रख दीजिए du/dx जैसा कि हमारा cos x निकला हुआ है, और dv/dx जैसा कि 1/x निकला हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा x cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करेक्ट ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में y = tan इनवर्स आपका दिया गया है, √x दिया गया है। अब -dy/dx आपको निकालना है। तो जैसे हम देखते हैं तो ये एक पूरा फंक्शन आपका हो गया और इसके साथ √x जो है आपका दूसरा फंक्शन हो गया।
तो पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर दूसरे फंक्शन को आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको हम देखिए बेसिकली ऐसे लिखते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, अब फिर इस रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया हमने x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है हमारा हो जाता है 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 टू रूट एक्स होता है। अब देखिए कि यहाँ पर तो हमको क्या निकालना है, माइनस में इसका वैल्यू निकालना है। तो माइनस में निकालना है तो अगर यहाँ पर dy/dx के पहले माइनस दे देते हैं तो यहाँ भी आपको माइनस देना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि फाइनली हमारा जो बन रहा है ये 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, चूँकि रूट एक्स का स्क्वायर जो है सिर्फ x हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। अब हम लोग सही ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी त्रुटि है। ये माइनस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमको लगता है कि ये प्लस होगा। तो प्लस होने से हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है। तो चलिए हटाइए, यहाँ माइनस को हम प्लस कर देते हैं। अब प्लस कर दिए तो यही ऑप्शन हमको डी में देखने को मिलता है। तो थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि गैस पेपर में थोड़ी मोरी त्रुटि तो रह ही जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है y = sin x का स्क्वायर दिया गया है। तो ये पूरा एक फंक्शन हो गया और x स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन हो गया। तो साइन के लिए हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो इसको तो हम लोग cos x का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। इसके बाद x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो जिसको हम लोग 2x लिख सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू प्राप्त होता है 2x cos x का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अब इसमें हम ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। तो डी ही आपका दिया हुआ है आंसर में भी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है d/dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि माफ करेंगे, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है, 1 - 1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है। तो याद रखिए ये फार्मूला पर ही है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, माइनस है ही इसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में डिफरेंशिएट आपको करना है log sec x प्लस 10x को, log sec x प्लस 10x को। अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा एक फंक्शन हुआ और इसके साथ ये दूसरा फंक्शन आपका जुटा हुआ है। तो पहले फंक्शन को हम ट्रीट करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x हो जाएगा। अब ये दूसरा फंक्शन आपका हो गया। तो दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन आपका sec x इंटू 10x होता है। अब फिर उसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर x होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में ऊपर पे sec x जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा 10x बचा और यहाँ पर हमारा sec x बच गया और नीचे में हमारा दिखने को मिल रहा है कि sec x प्लस 10x हमको देखने को मिल रहा है और ये दोनों आपका कट जाएगा। कटने के बाद ये आपका सिर्फ बच गया sec x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया आपका सिर्फ sec x, ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 में जैसा कि x स्क्वायर y पर पावर क्यूब इक्वल टू x प्लस y पर पावर आपका 5 दिया गया है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा काम करते हैं कि दोनों साइड हम लोग log ले लेते हैं। अगर log लेंगे तो हम ये x स्क्वायर और प्लस log y पर पावर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर log x प्लस y पर पावर 5 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 2 इसके पहले आ जाता है, 2 log x हो जाएगा और 3 log y हो जाएगा ये, और फिर 5 log x प्लस y हो जाएगा ये।
इसके बाद अगला स्टेप में 2 तो रह जाएगा आपका कांस्टेंट, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू कर रहे हैं। अब फिर 3 तो रहेगा ही, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx हो गया। इसके बाद 5 आप रहने दीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन जो है x प्लस वाई जो है डिनोमिनेटर में चला गया। x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाता है आपका। अब इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लेना है आपको। यहाँ 3/y dy/dx है, और एक dy/dx राइट साइड से भी जब आएगा तो इसको भी साथ में लाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका प्रोडक्ट है। तो -5/x प्लस वाई dy/dx हो जाता है, और यहाँ पर राइट साइड में 5x प्लस वाई 5/x प्लस वाई, और ये जो है आपका 2/x बच जाता है। अब यहाँ पर dy/dx अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिलता है 3/y माइनस 5/x प्लस वाई मिलता है, और राइट साइड में हमारा 5/x प्लस वाई माइनस 2/x मिलता है आपको। अब इसी चीज़ को सॉल्व करना है, dy/dx हो गया, यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस वाई जो है हमारा एलसीएम आ गया, और यहाँ ऊपर पे चला गया आपका 3 इंटू एक्स 3 इंटू वाई और माइनस 5 इंटू वाई चला गया, और यहाँ भी अगर x इंटू एक्स प्लस वाई हम एलसीएम के रूप में रखते हैं तो यहाँ 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई होगी। x प्लस वाई और x प्लस वाई आपका कैंसिल हो जाता है, तो dy/dx और इसके साथ आपका देखिए बच जाता है 3x तो बचा ही, और यहाँ पर माइनस 2y हो गया, 3y माइनस 5y है। अब बाय y हो गया इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो गया 3x में 2x घटा दिए तो 3x हो गया माइनस 2y हो गया, अब बाय x हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका सेम है, तो फाइनली आपको dy/dx का जो वैल्यू मिलता है ये y/x है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी आपका दिया गया है, आंसर में भी यही दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो 54 में हमारा बहुत आसान सा प्रॉब्लम दे दिया है संजोग से, देखिए x पर पावर 4/4 दिया गया है, तो यहाँ पर 1/4 तो बाहर हो गया। x पर पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होता है 4 इंटू एक्स पर पावर 4 माइनस 1, तो 1/4 4 यहाँ कट गया, और यहाँ पर x पर पावर 3 हो गया। तो x पर पावर 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ x पर पावर 3 c में है, तो c इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में डिफरेंशिएशन आपको दिया गया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स, और यहाँ जो माइनस है आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है हमारा कि हम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉट, या अगर कॉट माइनस एक्स रहे तो इसको माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, ये माइनस जब यहाँ आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब याद कीजिए आप कि साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका π/2। उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स इंटू प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है यह भी आपका π/2 ही होता है। तो ठीक उसी तरह से x के जगह पे आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उससे मतलब नहीं रखता है। तो फॉर्मूला में अगर यहाँ दोनों सेम एंगल होता है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका π/2 ही हो जाएगा। अब π/2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, चूँकि यह कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इस तरह से हम
क्वेश्चन नंबर 55 में जो ऑप्शन 0 दिया गया है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56 आता है। तो 56 में दिया गया है y इक्वल टू लॉग कॉस x का क्यूब आपको दिया गया है, और यहाँ x का जो वैल्यू है ये आपका रूट अंडर पाई है, और इसको dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप यहाँ पर रूट पाई रख देते हैं, y इक्वल टू लॉग, ये आप कॉस लिखे और x के जगह पर रूट पाई रख दिए, तो ये सिस्टम ही आपका कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कांस्टेंट हो जाता है। अब इस कांस्टेंट को आप किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यह वैल्यू आपका क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है 0 हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57, ये आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है a टू द पावर x को। तो यह भी आपका डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है, जिसका डिफरेंशिएशन जो होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। अब देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन, ये हमारा a टू द पावर x लॉग x, यही सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपका डिफरेंशिएट करने को कहा है कॉस इनवर्स x को। तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सी में हमको मिल रहा है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यह 59 जो प्रॉब्लम है आपका, जो पढ़े हैं आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फार्मूला कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 होता है, टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू भी π/2 होता है, और सेक इन्वर्स x प्लस कॉस सेक इन्वर्स x भी जो है π/2 होता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा π/2 हो गया। अब π/2 को डिफरेंशिएट करेंगे, चूँकि π/2 आपका कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं। ये देखिए बड़ी कमाल का प्रॉब्लम दिया गया है इसमें। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 कहा गया, और ये x पे पावर n-1 बाय x माइनस 1। अब याद कीजिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू a रहे, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पर पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ a के जगह पे 1 आ रहा है, तो 1 हो गया, और पावर हमारा n है, a के जगह पे 1 हो गया, अब फिर n माइनस 1। तो इसी का डिफरेंशिएशन ये खोज रहा है ना, इसी का डिफरेंशिएशन ये खोज रहा है। तो ये इसमें तो देख रहे हैं सब कुछ क्या है आपका कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका दिया गया है y इक्वल टू लॉग ई रूट x दिया गया है। ये ई देखकर डरना नहीं है, इसको सीधा यही समझना है कि लॉग रूट x आपको दिया गया है। अब चूंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन हो गया और यहाँ पर देखिए दूसरा फंक्शन हो गया। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन जो है हो जाएगा आपका 1/√x, तो लिखेंगे ही ये लॉग के लिए। अब फिर उसके बाद रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2√x होता है। तो फाइनली हमको मिल गया 1/2x मिल गया। तो 1/2x देखिए ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो सेम क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं। सेक इन्वर्स ये आपका x प्लस 1/x-1 दिया रहे, अब प्लस क्या है आपका साइन इन्वर्स x-1/x+1 दिया रहे, यही दिया हुआ है। तो देखिए
अगर हम सेक को कहें कि भैया तुम कॉस बन जाओ, कॉस इन्वर्स बन जाओ, तो ये कहेगा कि जो नीचे में है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर में है उसको नीचे कर दो, तब हम कॉस इन्वर्स बन जाएंगे। अब फिर साइन इन्वर्स को रहने दीजिए, x - 1/x+1। तो अब याद कीजिए कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं π/2 होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है, ये एंगल है, और यहाँ पर दोनों जगह सेम एंगल है, और वही कंडीशन है, यहाँ भी एंगल जो है वही एंगल यहाँ भी है, तो दोनों जगह सेम एंगल है। तो इसके लिए भी हम लोग y = सिर्फ π/2 लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे π/2 को, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है D हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में y = tan इन्वर्स आपका दिया गया है 1 - cos x/1 + cos x दिया गया है। अब ट्रिगोनोमेट्री में आप घुस रहे हैं, 1 - cos x को हम लोग 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। भैया ट्रिगोनोमेट्री में ये सब फॉर्मूला देख लीजिए, है ना। बार बार हम कहते हैं कि फॉर्मूला याद रखना है, अगर याद है आपको तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा। तो फाइनली tan इन्वर्स के साथ हमको tan x/2 मिला। अब देखिए कि y dy/dx अगर हमको लिखना है, तो यहाँ tan इन्वर्स tan एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद क्या हमको बचता है, x/2 बचता है। अब ये x/2 का जो डिफरेंशिएशन है ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2। अब 63 में हम ढूंढ लेंगे कि 1/2 कहाँ है, तो 63 में 1/2 हमारा a में है, ठीक ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 64। तो 64 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये y + x = sin y + x दिया गया है, और इसका dy/dx निकालना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख दिए, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ एक फंक्शन ये है और फिर दूसरा फंक्शन ये है हमारा। तो साइन के लिए डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा cos x + y हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है y का डिफरेंशिएशन dy/dx और प्लस आपका ये 1 हो गया। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो dy/dx के साथ लेफ्ट साइड में 1 है, और राइट साइड में देख रहे हैं ना, यहाँ cos x + y से इसका प्रोडक्ट भी है, मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो इसलिए हम -cos x + y लिखेंगे। अब देखिए राइट साइड में हमारा cos x + y को 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो cos x + y हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जो है इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो मल्टीप्लाई किए इसको हम लेफ्ट साइड में भी ले आए, और इससे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको छोड़ दिए हम, और फिर 1 को हम लोग राइट साइड में ले जाके -1 कर दिए। अब देखिए dy/dx हमारा फाइनली क्या मिलता है, cos x + y - 1/1 - cos x + y मिलता है। अब जरा सा इसको सॉल्व कीजिए, अंतर सिर्फ इतना है कि ऊपर में 1 के साथ माइनस है, उल्टा हो गया है। अब इसमें अगर -1 हम कॉमन ले लें, तो 1 - cos x + y इसको ये बन जाएगा आपका, अगर माइनस ऊपर में कॉमन ले लिए तो, है ना। जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, और जो आपका प्लस में है वो हमारा देखिए यहाँ पर माइनस में आ गया, और 1 - cos x + y। अब ये दोनों जो हैं पार्टी जो है दोनों गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलता है, फाइनली हमको -1 मिलता है। तो देख लेते हैं 64 में जो है का करेक्ट आंसर जो है -1 होना चाहिए, तो -1 ही है आपका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में हम देख रहे हैं क्या कि x पर पावर m है, y पर पावर n है,
इक्वल टू एक्स प्लस वाई पर पावर m प्लस n दिया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रूल पढ़े होंगे, अगर वेरिएबल पर बहुत बड़ा बड़ा पावर चढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग लॉग लेते हैं। तो लॉग हो गया x पर पावर m, अब फिर लॉग y प्लस लिखेंगे बीच में, लॉग y पर पावर n हो गया। अब फिर ये जो है लॉग आपका x प्लस वाई पर पावर m प्लस n हो गया। अब ये चीज़ तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया लॉग का रूल है कि अगर प्रोडक्ट में रहता है और इस तरह से लॉग ले लिए तो प्रोडक्ट जो है सम में बदल जाता है। और ये भी हमको लगता है बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि जो भी पावर होता है इसके पहले आ जाता है, m log x हो जाएगा ये, और n log y हो जाएगा ये, और ये m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको आंसर तक पहुंचा देगा। m को रखें हम कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अब फिर उसके बाद n को कांस्टेंट रखें, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और dy/dx हो गया ये आपका। इसके बाद m प्लस n हो जाएगा, अब बाय x प्लस y हो जाएगा, अब फिर x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 अब प्लस dy/dx हो जाएगा। अब देखिए एकदम इत्मीनान से जहाँ जहाँ dy/dx हैं जिसके साथ भी, जिस टर्म के साथ, उसको आप अलग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। अब फिर इसको जो है हम लोग m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई dy/dx से भी मल्टीप्लाई होगा। इसको उठा के हम लेफ़्ट साइड में ले आते हैं और इसको राइट साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर n/y माइनस m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई हो गया, और dy/dx हो गया इक्वल टू m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई। अब फिर उसके बाद यहाँ से हमको मिला m/x मिल गया, ये चीज़ राइट साइड में गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई इसका एलसीएम हो जाएगा, n इंटू एक्स हो गया ये, अब n इंटू वाई हो गया ये, अब फिर माइनस y इंटू m हो गया ये आपका, अब फिर y इंटू n हो गया, है ना, और इसके साथ dy/dx भी है आपका। राइट साइड में देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई हमारा एलसीएम हुआ, यहाँ पर m इंटू एक्स हो गया आपका, n इंटू एक्स हो गया आपका, माइनस m इंटू एक्स हो गया, माइनस m इंटू वाई हो गया आपका। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि nx y के साथ जो है n है, एक प्लस में एक माइनस में, y के साथ जो है यहाँ पर m के साथ जो है x है माइनस में और ये है प्लस में। अब ध्यान से देखिए nx इधर भी है तो इधर भी है, अब माइनस yn माइनस ym यहाँ भी है, उसके बाद इधर भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, और ये ऊपर का दोनों जो है आपका सेम है, ये भी आपका कट जाएगा। तो इस तरह से हमको dy/dx का जो वैल्यू मिल जाएगा y/x मिल जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह का प्रॉब्लम का प्रायः हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन y/x ही आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए b जो है इसका सही ऑप्शन यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 66 में। तो 66 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट हमको करना है साइन इनवर्स, और यह 3x माइनस 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है। चूँकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें बेंडेशन होता है कुछ कि -1/2 से लेकर x का वैल्यू जो है 1/2 तक ही रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ, इससे थोड़ा सा कम हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमारा टारगेट यही रहता है कि जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है और कुछ सब्स्टिट्यूट करके हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो यदि हम x का वैल्यू जो है साइन थीटा रख दें तो हम देख रहे हैं क्या कि d/dx साइन इनवर्स,
तो आएगा ही 3 साइन थीटा हो जाएगा, अब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये। अब याद कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो होता है साइन 3 थीटा होता है, और ये इसके पहले जो है साइन इनवर्स है और इसका डिफरेंशिएशन भी बोल रहा है, तो साइन इनवर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा हमको सिर्फ 3 थीटा। अब पूछेंगे कि भैया थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा जो कि साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये चीज़ को हम जो है कन्वर्ट करके इतना शॉर्ट में ला लिए ताकि हम डिफरेंशिएट इसको सही से आसानी से कर सके। तो 3 तो रहेगा ही, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर होता है। अब ढूंढ लीजिए 66 में जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है C देखने को मिल रहा है, तो C हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 67 में उलूल झुलूल दे दिया है, बहुत छोटा प्रॉब्लम दिया है भैया, इस तरह का तो आप बना ही चुके हैं बहुत सारा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक फंक्शन ये पूरा हो गया और ये √x आपका दूसरा फंक्शन। तो पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, अब फिर इस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से इसके लिए तो हम लोग cos x रूट x लिख सकते हैं, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। अब ढूंढ लीजिए ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, 2√x और ये ऊपर पे cos√x हो गया। तो ये चीज़ हमको मिल रहा है कहाँ देखने को, D में मिल रहा है देखने को। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में हम देख रहे हैं कि d/dx और 2 tan इनवर्स x दिया गया है आपका। तो tan इनवर्स x के का डिफरेंशिएशन हम लोग जान रहे हैं कि 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, और ये 2 तो बेचारा रहेगा ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 68 में हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ B हो जाता है। इसके बाद 69 में देखते हैं कि यहाँ e⁻d/dx e⁻x का क्यूब दिया गया है। तो ये तो पूरा एक फंक्शन है, इसके साथ दूसरा फंक्शन ये लगा हुआ है। तो कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन जो है कुछ भी रहेगा, जो कुछ यहाँ रहेगा वही कुछ यहाँ रहेगा। अब दूसरे फंक्शन x³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x का स्क्वायर आता है। तो यही आप देख लीजिए कहाँ है, किस ऑप्शन में है आपका, ये जो है आपको D में मिल रहा है, 3x² e⁻x का क्यूब D में मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 हो गया, 70 अब चलते हैं। तो 70 में डिफरेंशिएट आपको करना है, log 3 पर पावर x को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात है कि ये x जो है उठ के इसके पहले चला आएगा log का रूल से, तो 3 log माफ करेंगे x log 3 हो जाएगा, यह आपका x log 3 हो जाएगा। x यहाँ चूंकि log 3 जो है कांस्टेंट टर्म है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए यह आपका log 3 हो गया। और log 3 जो है आपको किस में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है B में, तो B इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 71 में हमारा दिया गया है d/dx 1/sin x प्लस e⁻x, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर d/dx तो रहेगा ही, डिफरेंशिएट करना है। 1/sin x को हम लिख सकते हैं cosec x लिख सकते हैं, और e⁻x। अब यह जो है बहुत ही आसान सा एक एक्सप्रेशन आ गया। cosec x का डिफरेंशिएशन हम लोग जान रहे हैं कि माइनस cosec x इंटू cot x होता है, और e⁻x का e⁻x ही होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन C जो है हमारा सही आंसर है, यही चीज़ हमको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए डिफरेंशिएट करना है आपको, किसको,
पहले तो आप लिमिट इसका निकालेंगे x टेंस टू a और x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a को। तो इसके लिए आप लोग लिमिट में फॉर्मूला ही पढ़े होंगे, n इंटू a पर पावर n माइनस 1 हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x का कोई भी टर्म नहीं है, सारा चीज़ जो है आपका कांस्टेंट में ही है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 73। तो 73 में डिफ्रेंशिएट करना है आपको साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग पिछले बार इसी में बहुत सारा बना चुके हैं। इसके लिए डायरेक्ट पाई बाय 2 लिखिए, है ना। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको मिल जाएगा फार्मूला, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। यहाँ जो भी एंगल होता है, अगर दोनों जगह सेम एंगल होता है तो हम इसको इस तरह का फार्मूला लगा सकते हैं और इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमको 0 हो जाएगा, चूँकि पाई बाय 2 हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद हमारा बारी आता है क्वेश्चन नंबर 74 का। तो 74 में आपको डिफरेंशिएट करना है लिमिट x टेंस टू a और उसके बाद यह cos 3x। तो ये जो है आपका देख रहे हैं कि डिटर्मिनेट फॉर्म में है यह फंक्शन ऑलरेडी। तो यहाँ पर सिंपल है, x के जगह पे हम लोग a रख देंगे तो ये cos 3a आपका इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट कर देना है तो ये चीज़ आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 0 है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में हमको दिया गया है d/dx और यह आपका रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 दिया गया है। तो देख रहे हैं कि ये पूरा जो है एक फंक्शन है और उसके रूट को लेकर भी एक फंक्शन है और इसके अंदर में जो दिया गया है यह भी एक दूसरा फंक्शन है आपका। तो दो फंक्शन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो रूट के लिए, रूट कोई फंक्शन के लिए हम लोग जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखते हैं, डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, तो वो आपका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 लिखते हैं। अब उसके बाद जो है हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को, ax को, फिर 1 को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब फिर यहाँ a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह मिल रहा है 2x प्लस a अब बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ये चीज़ जो है आपको कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन बी में मिलता है। बी को आप मिला के देख लीजिए, 2x प्लस a 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 76 में 2e⁻²x दिया गया है। तो 2 तो बाहर हो जाएगा, e⁻²x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻²x हो जाएगा। अब फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से 4e⁻²x आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर सी में। क्वेश्चन नंबर 77 में हमारा दिया गया है d/dx log x पर पावर n दिया गया है और इसके लिए हम लोग log पूरा तो एक फंक्शन है ही आपका और x पर पावर n जो है आपका दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पर पहले हम x पर पावर n 1/x पर पावर n लिखेंगे log के लिए और फिर x पर पावर n के लिए n इंटू x पर पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो ये आपका हो जाता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 बाय एक्स पर पावर n। तो x पर पावर n को -1 करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज़ हो जाता है। ये आपका कट गया, माफ़ करेंगे, यहाँ x लिखेंगे तो ये आपको n/x मिलता है। n/x आपका देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है। और दूसरे तरह से इसको बनाने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर d/dx दिया गया है और याद कीजिए कि log x है और ये जो भी पावर होता है वो रिप्लेस होकर इसके पहले आ जाता है। तो n इंटू log x भी इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर n तो कांस्टेंट है और log x का जो डिफरेंशिएशन हुआ 1/x हुआ, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो कि आपका n/x मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि d/dx आपको डिफरेंशिएट करना है log रूट x को। हमको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम पीछे भी कहीं आया था। तो सिंपल है, 1/√x लिखेंगे और रूट x का 1/2√x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू जो है मिलता है 1/2x, सी में मिल जाता है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है 5 पर पावर x, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही सॉल्व हो जाएगा। a पर पावर x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है आपका a पर पावर x इंटू लॉग a होता है। तो ठीक उसी तरह से 5 पर पावर x हैं, तो यहाँ पर 5 पर पावर x log 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, 5 पर पावर x है, log e है और ये 5 है, तो ये e जो होता है बेस होता है, इसको लिखें अथवा ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में बहुत ही आसान साइन 2x को डिफरेंशिएट करना है, जिसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होता है। भैया ये सब जो आप लोग याद कर ही लिए होंगे, हमको नहीं लगता है कि दिक्कत आप लोगों को हो रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में हमारा tan kx दिया गया है। तो tan kx को जिस तरह से हम लोग इसको किए हैं, पहले यहाँ पर tan के लिए जो डिफरेंशिएशन होगा ये आपका sec स्क्वायर kx हो जाएगा। अब फिर kx को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक k आ जाएगा हमारा, यानी कि k sec स्क्वायर kx आपका इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाता है, जो कि हमको कहाँ मिलता है, d में मिलता है, d में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है डिफरेंशिएशन करना है आपको e⁻x माइनस a को। तो सबसे पहले e⁻x माइनस a तो हम लिखेंगे ही, अब फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब फिर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाता है e⁻x माइनस a ही मिल जाता है, और ये चीज़ हमको दिख रहा है किसमें, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। तो क्वेश्चन नंबर 83 में डिफरेंशिएट आपको करना है tan x का स्क्वायर को। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन हो गया और यहाँ पर दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर दूसरे फंक्शन x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर आपका ये आंसर आता है। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, ये आपका संभवतः कहाँ है, बी में है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपका दिया गया है d/dx रूट cot x दिया गया है। तो ये एक पूरा फंक्शन हुआ रूट को लेकर, cot x इसमें दूसरा फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हमारा रूट x को डिफरेंशिएट करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उसी तरह से हम इसको भी 2√cot x लिखेंगे। अब जो cot x है इसका डिफरेंशिएशन जो होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से हमको मिल गया यहाँ पर माइनस cosec स्क्वायर x बाय 2√cot x मिल गया। अब ढूंढ लीजिए कहाँ है ये सही आंसर, तो ये सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में हमको d2/dx स्क्वायर दिया गया है और साइन 2x को डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है 2 बार।
एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा cos 2x आता है, इंटू 2 भी आता है। अब फिर इसके बाद जो है इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन 2x आ जाएगा, और 2 तो इसके साथ रहेगा ही, और एक 2 इससे भी मिल जाएगा, चूँकि 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ही मिलने वाला है। तो -4 साइन 2x आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट जो है आपका 86, यहाँ पर कहता है 3 बार डिफरेंशिएट करने के लिए। कितने बार? 3 बार डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x पर पावर 3 आएगा। अब इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, तो ये होता है 4 तिया 12 12x का स्क्वायर। अब फिर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 24x मिलता है। क्या मिलता है भैया? 24x मिलता है। तो 24x हमारा सी में है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ठीक तरह से समझ गए होंगे, और आपको किस तरह से यह हेल्प कर रहा है आप अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि मैं प्रेरित होकर आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और भी सभी लोगों को बताएं कि इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के लिए प्रॉपर तैयारी मिल रही है। धन्यवाद।